दोस्तों, भारत की सबसे एडवांस और ताकतवर मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने रूस और तुर्की दोनों देशों को ब्रह्मोस मिसाइल देने से रोक दिया है। अब सवाल उठता है कि जब यह मिसाइल भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है, तो भारत ने ऐसा फैसला क्यों लिया और इस फैसले का अंतर्राष्ट्रीय असर क्या हो सकता है? चलिए, इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। कब शुरू हुई ब्रह्मोस की कहानी, क्या हुआ पहले, अब क्या बदल रहा है और भारत की रणनीति आगे क्या है? ब्रह्मोस की कहानी शुरू होती है करीब 2 दशक पहले, जब भारत और रूस ने मिलकर एक संयुक्त परियोजना शुरू की, जिसका नाम रखा गया ब्रह्मोस एरोस्पेस। ये नाम दो नदियों से मिलकर बना, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदी से। इस परियोजना का मकसद था एक ऐसी मिसाइल बनाना जो बेहद तेज, सटीक और किसी भी मौसम में काम कर सके। आज वही मिसाइल ब्रह्मोस भारत की ताकत बन चुकी है। ये मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना ज्यादा है, मैच 2.8 तक। ये मिसाइल जमीन से, जहाज से, पनडुब्बी से या हवाई जहाज से लॉन्च की जा सकती है। ब्रह्मोस की यही क्षमता इसे दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइलों में शामिल करती है और इसी वजह से कई देश इसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन हर खरीदार को भारत अनुमति नहीं देता। अब सवाल यह है कि जब कई देश इस मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखा चुके हैं, तो भारत ने रूस और तुर्की को क्यों मना किया? दरअसल, ब्रह्मोस केवल भारत की नहीं है। यह एक संयुक्त परियोजना है, जहां भारत की DRDO और रूस की NPO माशिनोस्ट्रोयेनिया साथ में काम करती हैं। इसलिए इस मिसाइल को किसी तीसरे देश को देने के लिए दोनों देशों की मंजूरी जरूरी होती है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। सबसे पहले बात करते हैं रूस की। रूस ब्रह्मोस प्रोजेक्ट का पार्टनर है और फिर भी भारत ने उसे मिसाइल देने से रोक दिया। इसकी वजह तकनीकी और राजनीतिक दोनों हैं। रूस की जिस कंपनी NPO माशिनोस्ट्रोयेनिया के साथ भारत ये मिसाइल बनाता है, वह कंपनी पहले से ही अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों सैंक्शंस की सूची में शामिल है। यानी इस कंपनी को सीधे कोई भी सैन्य उत्पाद देना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। अगर भारत रूस को निर्यात या ट्रांसफर के रूप में मिसाइल देता है, तो इससे भारत पर भी दबाव आ सकता है, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से। इसके अलावा रूस को ब्रह्मोस देना तकनीकी रूप से आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि रूस खुद इस परियोजना का सहनिर्माता है। इसलिए भारत ने रूस की मांग को टाल दिया। इस फैसले के जरिए भारत ने संकेत दिया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और अपनी विदेश नीति दोनों को संतुलित रखेगा। अब बात करते हैं तुर्की की। तुर्की की स्थिति और भी जटिल है। वह NATO का सदस्य देश है, लेकिन पिछले कुछ सालों में तुर्की ने रूस के साथ रक्षा संबंध बढ़ाए हैं, जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद। इसके बाद अमेरिका ने तुर्की पर CAATSA कानून के तहत प्रतिबंध लगाए थे। CAATS यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इस कानून के तहत जो भी देश रूस से बड़ी रक्षा डील करता है, उसे अमेरिकी प्रतिबंध झेलने पड़ सकते हैं। अब अगर भारत तुर्की को ब्रह्मोस देता, तो ये कदम भी अमेरिका के निशाने पर आ सकता था। भारत को अपनी रक्षा तकनीक को लेकर किसी भी विदेशी दबाव से बचना है, इसलिए उसने तुर्की को मिसाइल देने से इनकार कर दिया। साथ ही भारत की सुरक्षा एजेंसियां ये भी मानती हैं कि तुर्की के पाकिस्तान और अजरबैजान से गहरे संबंध हैं। इससे ये खतरा रहता है कि कहीं मिसाइल की तकनीकी जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से उन देशों तक न पहुंच जाए जिनसे भारत के रणनीतिक मतभेद हैं। अब जरा देखें कि पहले क्या हुआ था। कई सालों से भारत ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात की दिशा में काम कर रहा है। भारत और रूस दोनों ने तय किया था कि यह मिसाइल केवल फ्रेंडली नेशंस को दी जाएगी, यानी ऐसे देश जो भारत और रूस दोनों के करीबी हों। इस सूची में वियतनाम, UAE, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली और फिलीपींस जैसे देश शामिल रहे हैं। कई देशों से बातचीत भी हुई, लेकिन सबसे पहले फिलीपींस को यह मिसाइल दी गई। साल 2022 में भारत ने फिलीपींस के साथ करीब $375 मिलियन की डील साइन की।
फिलीपींस की नौसेना अब इस मिसाइल का उपयोग तटीय रक्षा के लिए करेगी। यानी भारत ने पहली बार अपनी मिसाइल तकनीक किसी और देश को निर्यात की। यह भारत के रक्षा निर्यात इतिहास में एक बड़ा कदम था। अब बात करते हैं कि अभी क्या चल रहा है। भारत और रूस अब ब्रह्मोस का अगला वर्जन बना रहे हैं, जो मौजूदा मिसाइल से भी तेज और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होगा। इसकी रफ्तार मैच 7 तक बढ़ाई जा सकती है, यानी यह हाइपरसोनिक मिसाइलों की श्रेणी में आ जाएगी। इसके अलावा भारत के उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस का एक बड़ा उत्पादन केंद्र तैयार किया जा रहा है। यह केंद्र मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में मिसाइलों का निर्माण होगा और भविष्य में इन्हें निर्यात के लिए भी तैयार किया जाएगा। भारत का लक्ष्य है कि वह आने वाले वर्षों में दुनिया के शीर्ष रक्षा निर्यातक देशों में शामिल हो। अगर आप देखें तो यह फैसला रूस और तुर्की को ब्रह्मोस देने से रोकना भारत की रणनीतिक सोच को दिखाता है। भारत अब हर डिफेंस डील को सिर्फ पैसे के नजरिए से नहीं, बल्कि सुरक्षा, तकनीकी गोपनीयता और अंतर्राष्ट्रीय दबावों को ध्यान में रखकर देख रहा है। भारत नहीं चाहता कि उसकी टॉप सीक्रेट मिसाइल तकनीक कहीं गलत हाथों में चली जाए या किसी विवादित क्षेत्र में इस्तेमाल हो। इसलिए निर्यात केवल उन्हीं देशों को किया जाएगा जो भारत की विदेश नीति और सुरक्षा दृष्टि से विश्वसनीय साथी हैं। कुल मिलाकर समझिए, भारत अब रक्षा के क्षेत्र में संतुलन की नीति पर चल रहा है। एक तरफ वह अपने पुराने सहयोगी रूस के साथ नई तकनीक बना रहा है, तो दूसरी ओर वह पश्चिमी देशों और एशियाई मित्र देशों से भी संबंध मजबूत कर रहा है। रूस और तुर्की को ब्रह्मोस न देने का फैसला भारत की यही विदेश नीति दिखाता है, जहां देश अपनी तकनीक और सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। भारत का यह कदम एक संदेश भी है कि अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार रक्षा निर्माता और निर्यातक बन चुका है। और आने वाले वर्षों में ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भारत की रक्षा ताकत का ही नहीं, बल्कि उसकी डिप्लोमैटिक स्ट्रेंथ का भी प्रतीक होंगी। तो दोस्तों, इस खबर से साफ है, भारत अब अपने हर रणनीतिक कदम को पूरी समझ और संतुलन के साथ उठा रहा है, क्योंकि अब मिसाइलें सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि देश की स्मार्ट पॉलिसी का हिस्सा बन चुकी हैं।